अब्दुल मन्नान जी, एक ही धर्म विशेष पर टिप्पणी कर देने के बाद इस देश में आग लग जाती है, वहीं जब दूसरे पर कोई टिप्पणी करता है तो खामोशी चुप्पी। इस देश में ये दोहरा चरित्र क्यों है? प्राची जी, इस देश में जिस तरह से आज भगवान का, जिस तरह से पैगंबर का, जिस तरह से लोगों का अपमान हो रहा है, किसी एक धर्म का नहीं हो रहा, दोनों धर्म के लोगों का हो रहा। हम जब बचपन में थे, हमारे यहाँ काली का स्थान था, हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने बताया था कि पवित्र स्थान है, यहाँ गंदगी बेटा मत फैलाना, क्योंकि वो काली का स्थान हुआ करता था, किसी पेड़ के नीचे हुआ करता। और आज आलम यह है कि बहरहाल महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो जो मुझे नाम नहीं आ रहा डायरेक्टर का, उन्होंने माँ काली के मुंह में सिगरेट लगा दिया, बता दिया मांस के खाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में कैसे लोगों की हिम्मत पड़ती कि वो माँ काली का अपमान करें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करें। सारा पूरा का पूरा राष्ट्र, मोदी जी तुम्हारे हाथ में है, मोदी जी सारे देश की सरकारें तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया होता तो आज ना माँ काली का अपमान हुआ होता, ना लोग मारे गए होते, ना इस देश में इतना बड़ा बवाल होता, ना इतने घरों पर बुलडोजर चला होता, न इतने लोग जेल में होते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब एक तरफा बात की जाएगी तो फिर यही होगा सामने जो आ रहा है कि कोई जो है माँ काली का अपमान करेगा, कोई पैगंबर का अपमान करेगा, देश में अफरा तफरी मचेगी, देश जो है पूरी तरह से जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, सारे फसाद की जड़ है, उदयपुर की जिम्मेदार है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट का खुद का वर्जन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि भाई ये बात ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नूपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज किसी की हिम्मत ना हो। अब्दुल मन्नान जी, मैं बड़े इत्मीनान से आपकी बात को सुन रही थी, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात से अपने जवाब की शुरुआत की थी। रुकिए विनोद बंसल जी, बोलने दीजिए मुझे। आपने बड़ी खूबसूरत बात से अपने जवाब की शुरुआत की थी, लेकिन घूम फिर के आप आ गए नूपुर शर्मा पर। आपने तमाम चीजों को फिर नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरा सवाल ये है, ये चश्मा क्यों लग जाता है जब दूसरे समुदाय पर टिप्पणी की जाती है, तो ये चश्मा क्यों लग जाता है? प्रेम शुक्ला जी, अब्दुल मन्नान तो कह रहे हैं सब कुछ आपका किया धरा है, आप ही ने किया है, आप वक्त रहते कार्रवाई कर देते तो ऐसे बयान देश में आते ही नहीं। प्राची जी, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तुम्हारे जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वो आपत्तिजनक है। एक पैनलिस्ट ने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के अवमानना सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। दूसरी मुद्दे की बात है कि आप मुझे कृपा करके बताइए, यही महुआ मोइत्रा का ही मामला, इन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, तब तो किसी ने पैगंबर का अपमान नहीं किया था। और क्या एक जो है हिंदू देवी देवता का अपमान, चूंकि पैगंबर का अपमान हो गया, इसलिए क्या होड़ लग जाएगी कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाए? भाई, सारे पंथों के जो आराध्य हैं, श्रद्धा केंद्र हैं, उनमें किसी की अवमानना नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी की अवमानना हुई है तो समान कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शर्ली एब्दो के मामले में पैगंबर साहब का कोई कार्टून बना देता है तो बनाता कहां कार्टून है? फ्रांस में। आग कहां लगती है? उत्तर प्रदेश में। क्यों आग लगाई जाती है? आग कहां लगती है? बंगाल में। क्यों आग लगाई जाती है? और ऐसे आग लगाने वालों को आप सरकारी संरक्षण देते हैं, और जो प्रभु राम का अपमान कर दें, भगवान शिव का अपमान कर दें, शिवा का अपमान कर दें, उनके विरुद्ध एक साधारण एफआईआर भी आप दायर नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कह देंगे कि भाई ये जो है यही सही है। तो ये जो सेकुलरिज्म का पाखंड है, इसके विरुद्ध हम बात करने यहां बैठे हैं ना। तो ये पाखंड क्यों कर रहे हैं? किसी का अपमान हो रहा है तो अपमान किए जाने पर भारत की दंड संहिता में ऐसे अपमान करने वाले, आपराधिक कृत्य करने वालों के विरुद्ध हमारे यहाँ कार्रवाई का प्रावधान है। वो कार्रवाई का प्रावधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो बंगाल तो बिल्कुल जो है महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करने के लिए ना तो टीएमसी तैयार है, न बंगाल की सरकार तैयार है, और उसके बाद डिफेंस करने के लिए उनके प्रवक्ता उतरे पड़े हैं। तो भाई, मां काली की अवमानना में आप इतने आह्लादित क्यों हो रहे हैं? प्रश्न ये है। चलिए, इसी सवाल का जवाब, आपको इतना जो है आपको आनंद की अनुभूति हो रही है? ठीक है, इसी बात का जवाब अब दे दीजिए मानव जायसवाल जी। बड़ी देर से आप पेन हिला रहे हैं और पॉइंट उठा रहे हैं कि आपको कुछ शायद बोलना है। जवाब बोलिएगा सर, शुरुआत करिएगा, लेकिन इस बात का भी जवाब दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? आप ही के सांसद ने इतना बड़ा बयान दे दिया, बवाल हो रहा है देश में। और टीएमसी का नहीं मैडम, देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं।
हर धर्म का लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार करोगे? सुंदर तरीके से मेल मिलाप लोगों को होकर गिरफ्तारी बंगाल की करोगे? उन्नति में हर धर्म के समुदाय नहीं, इसमें लगे महुआ को हुए गिरफ्तार हैं। करोगे भाई? जहां तक बात है शर्मा जी, नुपुर शर्मा जी का मानव बात जी है तो जरा- बीजेपी ने दिखा दिया है, मानव जी- बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ मानव जी, दिया है। महुआ के- जैसे महुआ के बारे में विनोद बोलो कुछ बंसल जी थोड़ा सा। बोल रहे थे पल्ला झाड़ लिया, हम तो बोल ही रहे मानव हैं जी- बीजेपी ने पल्ला झाड़ मानव जी, लिया। महुआ आपने के क्या इतने किया? दिन से जो लोग आपने इतने क्या किया? निर्मम, मानव इतने जायसवाल। निंदनीय चलिए ठीक है बातें, सर, मैं हमारे जो सवाल पूछती हूँ, आप 545 जवाब अगर दीजिए। MP हैं, आपने 300 क्या के ऊपर किया? इनके हैं, जितने ज्यादा हैं। गोल गोल नहीं घुमाते मैडम, सर, मानव जायसवाल जी गोल अरे गोल नहीं मैडम, घुमाएंगे। मेरे जो दर्शक हैं उनके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। बीजेपी पर आप आरोप लगाइए, ठीक है, मैंने मान लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी वजह से देश का माहौल खराब हो गया। आप मुझे बताइए, आपने क्या कदम उठाए? मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया क्या? निंदा की क्या? किनारा कर लिया? आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। नुपुर शर्मा तो छोड़िए, उदयपुर इंसिडेंट भी छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर में जो बंदा मिला, जो बीजेपी आईटी सेल में अपना शामिल था, तालिब हुसैन, उसको भी आप छोड़ अपनी दीजिए। सांसद मोदी पर जी ने बात कुछ करिए। बयान मानव दिया जायसवाल क्या? जी सुनिए ना, आप 8 अपनी साल में सांसद पर बात करिए ना। आप तो बहुत यंग है। अरे उसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, बैठे हैं। कौन से जर्नलिस्ट ने मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली पिछले 8 सालों में? लास्ट जब इलेक्शन था 2019 का, उनको बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पूरा देश लालान्वित था कि मोदी जी कुछ बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। वो मुंह बंद करके चुप्पी डाल के सबके ऊपर मजाक उड़ाते हुए उन्होंने इशारा कर दिया, भाई ये प्रेसिडेंट है, यही बोलेंगे। तो ये मानव है जायसवाल मोदी जी, हमको मानव जायसवाल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपकी बात को किस तरीके से समझूं। अरे आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के सर, आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के, अपनी बात तो पहले कर लीजिए। दूसरी की थाली में क्या खाना है उसे देखने से बेहतर है अपनी थाली में जो खाना है पहले उसे खा लीजिए। अरे खाना कहाँ मिल रहा है मैडम? 1100 रुपए एलपीजी है, केरोसिन 100 के ऊपर पार अरे है, आप ये बताइए, डीजल पेट्रोल आप 100 मुझे पार है। बताइए, खाना कहाँ आप है मुझे ये मैडम? बताइए, सरसों आपकी तेल 200 सांसद रुपए पर क्या पार है। कार्रवाई बात हुई? करिए ना मैडम। आप मुझे श्रीलंका बताइए, में हाहाकार आपकी है। सांसद के मोदी जी खिलाफ अपरंपार है। आपकी पार्टी का स्टैंड हैदराबाद क्या में है? तेलंगाना आप बोले मुझे एक बार बताइए। लेके श्रीलंका भी चले जाए, विश्व गुरु है वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।